गुरुग्राम के पटौदी रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर ने अपनी उम्र के 20 साल पूरे कर लिए। इस रिट्रीट सेंटर ने अपनी छोटी सी 20 साल की उम्र में लगभग 40 सालों के बराबर अद्भुत उपलब्धियां हासिल की हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत उत्सव के तहत ओआरसी की 20वीं सालगिरह भव्य रूप से मनाई गई। इस समारोह में जुनून, जश्न, उल्लास सब कुछ अलग अंदाज में था। इस रिट्रीट सेंटर की फिजाओं ने बीते सालों में कॉर्पोरेट, राजनीतिक, फिल्मी हस्तियों और उद्योगपतियों से लेकर युवा, महिलाओं और बच्चों के ऊपर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। यहाँ आने वाले लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। देश की राजधानी दिल्ली के समीप भागम भाग की जिंदगी में सुकून का एक पल एहसास कराने वाले इस रिट्रीट सेंटर के पालनहार ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन और ओआरसी की निर्देशिका बीके आशा ने भी दिलो जान लगाकर इसे सजोया है। आज का दिन सचमुच खुशी का दिन है। कहा जाता है कि परमात्मा ने गार्डन ऑफ अल्लाह क्रिएट किया। आज सारे बीके ये रिजॉल्व करें कि जो हमने 20 इयर्स में किया है वो हम 1 ईयर में 1 ईयर में करेंगे। तो आप देखिए अगला साल सारा दिल्ली ओआरसी हो जाएगा। सारी दिल्ली राजधानी मिल करके जब कोई कार्य करती है तो वो कठिन नहीं होता। और आज दिल्ली वालों ने, दिल्ली राजधानी वालों ने बाबा की इस मनसा को पूरा किया है और आज हम इसका ये रूप देख रहे हैं। इस खुशी के पल को साझा करने भारत में गिनी वाणिज्य दूतावास की एम्बेसडर फातोमाता बाले, पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्यप्रकाश जेरावाटा, कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के सीएमडी संजीव कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। पांडव भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, ओआरसी की निर्देशिका बीके आशा, सह निर्देशिका बीके गीता, बीके शुक्ला, शक्तिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके चक्रधारी, रूहानी कमांडरों के साथ सीबीआई के पूर्व निदेशक कार्तिकेयन समेत दिल्ली एनसीआर की वरिष्ठ बहनों की मौजूदगी रही। Heartiest congratulations to everyone on the happy 20th anniversary of this great institution, Om Shanti Retreat Center. एक तरफ विशेष अतिथियों का स्वागत तुलसी के पौधे भेंट कर किया गया तो वहीं कैंडल लाइटिंग कर समारोह का आगाज हुआ। समारोह में सभी प्रख्यात हस्तियों के ओआरसी की आबोहवा में पूरी तरह डूबने पर उनके अंतर्मन से निकले उद्गार हर किसी को प्रफुल्लित कर देने वाला था। सुनिए क्या कहा सभी ने। I have had a very brief interaction with Brahma Kumaris prior to this. But what I find here is the vibrations of pure love and universal brotherhood.
यहाँ के जो ब्रह्म कुमारी के जो है प्रोग्राम्स होते हैं वो आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, कैसे आप अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस को जो है फेस कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जो है बैलेंस रख सकते हैं। मैं ये डिसाइड किया कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को भी जो है यहाँ पे प्रोग्राम, डिफरेंट जो इनके प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भेजूंगा। इसके साथ ही ORC के गुलदस्ते को सहेजने में भूमिका निभाने वाली सहयोगी वरिष्ठ पदाधिकारी ने ORC को परमात्मा का वरदान रूहानी फूलों का गुलदस्ता बताया। तो यह कैसे एक जंगल लगता था चारों ओर, और आज ये कितना सुंदर मंगल बन गया, जिसे हम गार्डन ऑफ अल्लाह, गार्डन ऑफ गॉड। आप सब ने ये अनुभव किया होगा कि इस दरा पर जब प्रवेश करते हैं तो चारों तरफ हरियाली और खुशहाली होती है। ये दोनों ही हमें क्या संदेश देती है? खुश रहो, खुशियां बांटो। ORC में अपने तन और मन के सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए आए लोगों को सहजता से संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा बताने वाले हृदय रोग विशेषज्ञ मोहित गुप्ता की बात को भी जरा सुन लीजिए। परमात्मा का खुशी और आनंद के द्वारा जिसका सींचा गया था, उसका ही सुंदर प्रतिरूप आज हम सब यहाँ पर देख रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली जोन की सभी प्रमुख वरिष्ठ बहनों की उपस्थिति से चैतन्य फूलों का ये बगीचा सज गया और चारों तरफ रूहानी महफिल सज उठी। चलिए आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि ORC का रंग रूप और सृजनता क्या है और ये कैसे लाइट हाउस माइट हाउस बन ज्ञान और शक्ति का प्रकाश चारों ओर फैला रहा है, जिसकी अलौकिक खुशबू से सभी अनायास ही खींचे चले आते हैं। ORC राजधानी दिल्ली और NCR के लिए ईश्वर का वो अनमोल वरदान है जिसे हमें उन्होंने उपहार और आशीर्वाद के रूप में दिया है। इसका भव्य उद्घाटन 19 अप्रैल 2003 को स्वयं भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के कर कमलों द्वारा हजारों ब्रह्मवत्सों की उपस्थिति में किया गया था। सकारात्मक वातावरण की बात करें तो यहाँ की वादियों में, वायुमंडल में अलग सी रूहानी खुशबू है, क्योंकि यहाँ रहने वाले हर किरदार में दिव्य गुणों की महक है, रूहानियत की चमक है। यहाँ की प्रकृति की गोद में आकर लोग जन्नत का अनुभव करते हैं। हजारों रंगों में खिले फूल, चिड़ियों की चहचहाट, परिसर में नाचते मोर, स्वच्छ हवा, खुशनुमा समा, इन सभी को देखकर ऐसा लगता है मानो इंद्रधनुष की सारी शाही प्रकृति ने यहाँ भर दी हो। परिसर में वो सारी चीजें एक छत के नीचे मिल जाएंगी जो मनुष्य को शरीर से लेकर आत्मा तक के लिए जरूरी है। आत्मा और मन को ठीक करने के लिए मेडिटेशन रूम, शाकाहारी भोजन के लिए शानदार किचन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोगों के लिए आवासीय सदन, तो उच्च शिक्षा को समर्पित प्रशिक्षण केंद्र में 7 विभिन्न केंद्र हैं। छोटे बड़े सभागृह, विशाल लाइब्रेरी और ऑडियो विजुअल कक्ष की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जॉलीवुड स्टूडियो, स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी, हीलिंग गार्डन ORC का मुख्य आकर्षण है। यहाँ कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए दादी गुलजार कोरोना प्राइमरी केयर सेंटर का निर्माण भी किया गया। पर्यावरण संरक्षण हेतु ORC में कई प्रोजेक्ट हुए, जिसमें सोलार पावर जनरेशन प्लांट और 2 करोड़ लीटर प्रति साल का रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट प्रमुख है। उम्मीद है अब ये केंद्र अपनी जवानी की दहलीज पर
और भी आभा बिखेरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबन न्यूज़।